सो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है रिंग रोटेट। तो इस क्वेश्चन में हमें एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स दी होगी, जिसे हमें एक शेल प्रोवाइडेड हो गए। ये जो शेल हो गए ये बॉक्सेस में डिफाइन हो गए। एक आउटर बॉक्स होगा तो वो शेल वन होगा, फिर उसके बाद जो इनर बॉक्स होगा वो शेल टू होगा, एंड देन जितने भी अंदर बॉक्सेस जाते रहेंगे उनकी काउंटिंग बढ़ती रहेगी। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें अगर एक शेल को बोला कि इसको आर नंबर ऑफ रोटेशन करनी है और उस रोटेशन से उसको वापस से हमें वापस से शेल में डाल देना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा जो इनपुट फॉर्मेट है एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स भर लेंगे, एक नंबर ऑफ शेल देंगे कि इस शेल को रोटेट करना है और उसके लिए आर वेरिएबल देंगे। तो इसको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ ओपन बोर्ड में। तो इसमें आपको 2D मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें हमें पहले एक फर्स्ट बॉक्स जो होगा, आउटर बॉक्स होगा, वो हमारा शेल वन होगा। देन जो इनर बॉक्स होगा उससे वो शेल टू होगा, एंड देन उससे जो इनर बॉक्स होगा वो शेल थ्री होगा। तो इसको हमें बॉक्सेस की तरह डील करना है। हमें अगर सपोज करो हमें रोटेशन दी जाती, रोटेशन आर वन की, और शेल हमारा वन है, तो हमारा जो ये आउटर शेल है ये वन है, जो इनर शेल है ये टू है, और इसके इनर शेल थ्री है। तो अगर हमारा रोटेशन आर इज इक्वल टू वन होता तो हमें क्या करना होता, और शेल बोला होता है वन, फर्स्ट शेल को रोटेट कर दो वन टाइम, तो हमें क्या करना होता, फर्स्ट शेल को रोटेट करना होता। सपोज शेल टू है और हमें एक से रोटेट करना है, तो एक से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो 22, 23 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, 42 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन 43, देन 44, देन 45, देन 46, देन 36, 26, 25, 24। तो एक से रोटेट हो जाएगा। तो इसका अप्रोच क्या है, ये अप्रोच समझ लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें जो ये शेल है ये 2D शेल है, तो इस शेल को हम पहले 1D में फिल करेंगे, और फिर 1D में हमें रोटेशन करना आता है, रोटेशन कर देंगे 1D का, और वापस से 1D को शेल पे फिल कर देंगे। तो ये हमारी अप्रोच होने वाली है। तो अब रोटेशन में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आर पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और अगर आर नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब मैं रोटेशन समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ें फिर से क्लियर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना कोड लिख लेते हैं। इसके लिए हमें गिवन है, हमारा हमारा सारा इनपुट हमें गिवन है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले हमें एन और एम, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स दे रखी है, एस शेल है और आर रोटेशन है, तो हमने इनपुट ले रखा है। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका मैं नाम देता हूँ रोटेट शेल। इसमें एरे पास कर दो, कितने शेल, कौन से शेल को रोटेट करना, और रोटेशन पास कर दो, और इसके बाद मेन फंक्शन में आप डिस्प्ले कॉल कर दो कि हमारा डिस्प्ले हो जाएगा एरे। अब हम पहले अपना फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन है रोटेट शेल। तो डिस्प्ले हो गया, हम यहाँ से अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फंक्शन है वाइड टाइप का, नाम है रोटेट शेल। फिर आपको 2D एरे लेना है। 2D एरे ले लिया, एक एस लेना है और एक आर वैल्यू लेनी है। तो इसमें करना क्या है, हमें पहले एक 1D को भरना है। तो 1D को एक बार भरते हैं, 1D, एंड हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है कि जिससे हम 1D को भर सकें। तो इसके लिए मैं ये लिखता हूँ फिल शेल
फ्रॉम, सॉरी, फिल 1D, हमें पहले 1D को फिल करना है, 1D फ्रॉम शेल। इसमें हम पास करेंगे एरे और कौन से शेल को रोटेट मतलब पास करना है। उसके बाद हम एक रोटेट फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम 1D एरे को पास करेंगे और कितने से रोटेट करना है ये वेरिएबल पास करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लिखेंगे जिसमें हमें अब शेल को भरना है। तो ये 3 स्टेप होने वाले हैं जिसमें से रोटेट बहुत ईजी है। तो बेसिकली हमें पहले 1D को फिल करना है और फिर शेल को फिल करना है वापस से। तो इस फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ, फिल शेल फ्रॉम 1D। तो इसमें हम एरे पास करेंगे, शेल पास करेंगे और अपना 1D एरे पास कर देंगे। तो फिल शेल फ्रॉम 1D। तो इसमें रोटेट 1D एरे ईजी है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि रोटेट 1D एरे का फंक्शन कैसे लिखना है। तो ये हमने पहले भी कर रखा है 1D में। तो रोटेट 1D एरे के लिए सपोज करो हमारे पास एक एरे है ABCDEFGHI एंड देन J। तो इसकी इंडेक्सेस कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सपोज करो मेरे को किसी ने कहा कि मेरे को रोटेट करना है इसे 3 से। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 से रोटेट करना है तो मैं यहाँ से स्प्लिट करूँगा इसे। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हाफ को रोटेट कर दूंगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट हाफ को रोटेट करूँगा तो मेरा आएगा GFEDCBA। बेसिकली फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दूंगा, देन सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दूंगा तो आएगा JI एंड देन H। फिर मैं कंप्लीट रिवर्स कर दूंगा। तो जब स्टेप 2 में जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट रिवर्स। तो कंप्लीट रिवर्स के लिए HIJ, फिर ABCDEFG। तो बेसिकली जो मेरा ये वाला हाफ था रिवर्स होके आगे आ गया और ये वाला जो हाफ था वो रिवर्स होके पीछे चला गया। तो इसमें आप देखोगे तो रोटेशन में मेरे को यही करना था, पहला हाफ जो था उसको आगे ले आते हैं हम। तो HIJ आगे आ गया और सेकेंड हाफ जो फर्स्ट हाफ था वो रोटेट हो गए, रिवर्स हो गए, 2 बार रिवर्स हो गए पीछे चला गया। तो इसमें हम कुछ फंक्शनैलिटी समझते हैं कि इसको करना क्या क्या है। और अगर हमारा साइज बेसिकली, अगर हमारा जो रोटेशन है वो साइज से ग्रेटर हो जाए, सपोज करो हमारा 5 साइज का एरे है ABCDE 0 1 2 3 4 और मैं इसको बोलूँ कि मेरे को रोटेट करना है इसे 7 बार। तो 7 बार रोटेशन मतलब इसको हम बेसिकली 2 बार ही रोटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो मैं एक बार इसकी फर्स्ट रोटेशन लिख के दिखाता हूँ। एक बार रोटेट करेंगे तो ये होगा BCDE ए पीछे चला जाएगा, नहीं, एक बार रोटेट करेंगे तो E आगे आ जाएगा, E आगे आ जाएगा, ABCD। देन 2 बार रोटेट करेंगे तो D भी आगे आ जाएगा, एक बार DEABC। सिमिलरली हम एक बार रोटेट करेंगे तो इस बार C आगे आ जाएगा थर्ड रोटेशन में, CDEAB। देन फोर्थ रोटेशन में B भी आगे आ जाएगा, BCDEA। एंड देन फिफ्थ रोटेशन में ये बिल्कुल सेम बन जाएगा, ABCDE। तो बेसिकली अगर मैंने बोला इसकी 7th रोटेशन, तो 7th रोटेशन में आप देखोगे कि 5th के बाद जो 6th होगी वो रिपीट होगी 1 से। तो 7th में हमारा ये आ जाएगा, इसलिए हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। सेकंड थिंग जो समझने वाली है वो ये है इसमें कि आपको क्या कहते हैं, अगर R आपका नेगेटिव होता है तो आपको क्या करना है, जैसे नेगेटिव होता है तो आपका A पीछे चला जाएगा। तो नेगेटिव के केस में BCDEA। बेसिकली नेगेटिव के केस में जब R पॉजिटिव होता है तो हमारी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज,
एंड आर जब नेगेटिव होता है, जब हमारी रोटेशन नेगेटिव होती है तो हमारी डायरेक्शन हो जाती है क्लॉकवाइज। तो ए जो है पीछे चले जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो है वो 4 के इक्वल है। तो बेसिकली अगर हम साइज में, अगर हम उस पर साइज प्लस कर दें कि हमारा अगर नेगेटिव रोटेशन आता है लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे, साइज प्लस कर देंगे। तो ये हमें करना है। तो एक बार रोटेट का लिख लेते हैं और उसके बाद रिवर्स जो उस पर बेस्ड है। तो इधर हमें रोटेट शेल से पहले यहाँ पे रोटेट का फंक्शन लिख लेते हैं। ये वॉइड टाइप का है रोटेट। इसमें हमें एक वेक्टर लेना है, 1D, एंड देन कितने से रोटेट करना है। उसके बाद एक साइज डिक्लेयर कर देते हैं हम, जो 1D डॉट साइज के इक्वल होगा। तो अब हमारा अगर R बड़ा है तो R पे हम क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे साइज का। और R अगर हमारा नेगेटिव है तो हम साइज को उसमें प्लस कर देंगे कि वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि पॉजिटिव की रोटेशन हमने ऑलरेडी हैंडल कर रखी है। अब हमें रिवर्स का फंक्शन लिखना है। तो रिवर्स के फंक्शन के लिए हम 1D पास करेंगे, फिर हम किस पोजीशन से रिवर्स कर रहे हैं वो पास करेंगे। तो हमें बेसिकली टोटल टोटल 3 बार रिवर्स करना है, पहले फर्स्ट हाफ को, सेकंड हाफ को, एंड देन कंप्लीट। तो एक बार इसकी पोजीशन देखते हैं फर्स्ट हाफ की। तो यहाँ पे इस पोजीशन को आप देखो, हमारा जो ये वाली पोजीशन चाहिए हमें, ये वाली पोजीशन चाहिए, एक ये एंड ये। तो जो हमारा कंप्लीट रिवर्स है वो आप ये कह सकते हो 0 से 1D डॉट साइज -1 तक चल रहा है, ये 0th पोजीशन है। और ये 1D डॉट साइज -1। तो अभी हम पहले कंप्लीट का लिख लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट है वो 0 से 1D डॉट साइज -1 तक चल रहा है। और जो हमारी पहली रोटेशन है, पहला जो रिवर्स है, बेसिकली वो 0 से इस पोजीशन तक चल रहा है। तो ये पोजीशन अगर आप देखो तो ये पोजीशन 1D डॉट लेंथ, जो कंप्लीट लेंथ है, उसमें से अगर मैं रोटेशन माइनस कर दूँ, कंप्लीट लेंथ से अगर रोटेशन माइनस कर दूँ तो 6 आएगा। अगर बेसिकली ये पोजीशन जाननी हो तो मेरे अगर 1D डॉट लेंथ -1 है, इससे अगर मैं एक R माइनस कर दूँ तो मेरी ये पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि 1D डॉट लेंथ तो ये पोजीशन है, इससे मैंने 3 को माइनस किया तो मेरी ये पोजीशन आ जाएगी। तो इस पोजीशन की कहाँ तक जाएगा, 1D डॉट लेंथ -1 -R। तो मेरा जो फर्स्ट रिवर्स है वो 0 से 1D डॉट साइज -1 -R तक जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे तो जो मेरी ये पोजीशन होगी, इससे एक +1 में है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1D डॉट लेंथ -R। जो +1 करूंगा वो ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाली पोजीशन मेरी हो गई 1D डॉट साइज -R, कॉमा फाइनल लास्ट पोजीशन तक 1D डॉट साइज -1 तक। अब इसके बाद हमें सिर्फ रिवर्स का कोड लिखना है। तो रिवर्स का एक बार देख लेते हैं। तो रिवर्स का तो बहुत बेसिक कोड है। तो ये जितना भी पूरा क्वेश्चन है ये पार्ट बाय पार्ट पे डिवाइडेड है, तो हमें पार्ट बाय पार्ट इसे सॉल्व करना है। हमें 1D चाहिए, एक हमें लेफ्ट इंडेक्स चाहिए और एक राइट इंडेक्स चाहिए। तो इसमें हम मूव कैसे करेंगे, जैसे आपका फर्स्ट हाफ है तो फर्स्ट हाफ में आपका लेफ्ट इंडेक्स यहाँ पड़ा है, राइट इंडेक्स यहाँ पड़ा है। तो आप
लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स को स्वैप करोगे एंड लेफ्ट इंडेक्स आप 1 से बढ़ा दोगे और राइट इंडेक्स आप 1 से घटा दोगे, एफ बी। देन लेफ्ट इंडेक्स बढ़ाया एंड राइट इंडेक्स घटाया और स्वैप कर दिया, ई सी। कब तक चलेगा? जब तक लेफ्ट इंडेक्स क्रॉस ना कर जाए राइट इंडेक्स को। तो इसको स्वैप किया, यही आ गया। अब जब क्रॉस कर जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? लूप चलाना है वाइल लेफ्ट इंडेक्स इज लेस देन राइट इंडेक्स। इसमें एक टेम्प वेरिएबल लिया जो कि वन स्टोर करता है एल को। स्वैपिंग कर रहे हैं हम इसमें। तो ये आपका रोटेट और रिवर्स हो गया। तो अब इसके बाद मेरे को क्या करना है? अब मेरे को फिल वन डी फ्रॉम शेल बनाना है, जिसमें एरे पास करेंगे और एस पास करेंगे। तो वन डी को फिल करने के लिए एक और फंक्शन लिख लेते हैं, का नाम रख रहे हैं void fill वन डी फ्रॉम शेल। इसमें हमें एरे पास करना है, फिर एक एस पास करना है। तो हमें फिल वन डी फ्रॉम शेल कैसे करना है एक बार ये देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो एक बार इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हमारा ये वाला रो है, इसको देखो, ये हमारा शेल वन है, आउटर बॉक्स। ये हमारा शेल टू है और ये शेल थ्री है। तो बॉक्स बाय बॉक्स देखते हैं। जो हमारा शेल वन है, एक बार इसे भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो जो हमारा शेल वन है, शेल वन, शेल टू और शेल थ्री। तो जो इसकी पोजीशन है, क्योंकि हमें अब फिल करना था, फिल करने के लिए हमें ट्रैवर्स करना होगा। तो ये होता है यहाँ पे मेन कॉलम। यहाँ पे होता है, यहाँ पे पोजीशन जो होगी इसकी मेन रो, मेन कॉलम, जो कि अभी 0,0 है। सिमिलरली यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो है मैक्स रो और मैक्स कॉलम। जो मैक्स रो है वो है एरे ऑफ साइज -1 और मैक्स कॉलम है एरे ऑफ 0 डॉट साइज -1। तो हमें क्या करना है? इसकी एग्जैक्ट जेनरिक पोजीशन निकालनी है। इस पोजीशन में क्या होगा? 1,1 और यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -2। सिमिलरली एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ नहीं, साइज। C++ में साइज होता है। एरे डॉट साइज -2 एंड एरे ऑफ 0 डॉट साइज -2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो मेरा मेन कॉलम और मेन रो मेन कॉलम है और मैक्स रो मैक्स कॉलम है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? जो मेरा मेन रो है वो S-1 है, क्योंकि यहाँ पे 2 की रोटेशन हो रही है। और अगर मैं -1 कर दूँ तो ये मेरा इंडेक्स बन जाएगा। सिमिलरली
मेरा मेन कॉलम भी यही होगा, S-1। इस पोजीशन में अगर आप देखो तो ये सेकंड मेरा बॉक्स है, और शेल का यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे शेल की वैल्यू 2 है, यहाँ पे शेल की वैल्यू 2 है। तो शेल -1 करूँगा तो मेरी ये मिन रो मिन पोजीशन आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट साइज माइनस शेल कर दूँ तो मेरी मैक्स रो और मैक्स कॉलम आ जाएगा। तो एरे डॉट साइज माइनस शेल, सिमिलरली मैक्स कॉलम आएगा एरे ऑफ 0 डॉट साइज माइनस शेल। तो ये जो मेरी पोजीशन है ये शेल की पता चल गई मेरे को। तो एक बार मैं ये लिख लेता हूँ कि जो मेरा मिन रो जो स्टार्ट हो रहा है वो शेल -1 पे स्टार्ट हो रहा है, और मिन कॉलम शेल -1 पे। और जो मेरा मैक्स रो है वो मेरा एरे ऑफ साइज -s पे स्टार्ट हो रहा है, और मेरा जो मैक्स कॉलम है एरे ऑफ 0 डॉट साइज -s पे स्टार्ट हो रहा है। अब मेरे को 1D को फिल करना है, तो फिल करने के लिए मेरे को 1D बनाना होगा। तो 1D बनाने के लिए मेरे को साइज चेक करना होगा। तो साइज के लिए मैं अगर इस पे मूव करूं तो ये मेरा लेफ्ट वॉल है, देन बॉटम वॉल। आपने स्पाइरल डिस्प्ले में पढ़ा होगा कि ट्रेवर्स करते वक्त साइज कैसे लेना है, साइज की बात करेंगे। तो स्पाइरल डिस्प्ले में आपने इनकी मूवमेंट देखी हुई है। अब मेरे को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ना। तो मेरा साइज जो है यहाँ से यहाँ तक का होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का होगा बॉटम वॉल का, प्लस राइट वॉल का, प्लस टॉप वॉल का। बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर मैं चारों वॉल का साइज ले लूँगा तो कॉर्नर 4 बार रिपीट, मतलब एक एक बार रिपीट हो रही है, तो टोटल 4 टाइम्स हो रहा है। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको नीचे डिस्कस कर लेते हैं। कि सपोज करो मेरा एक बॉक्स है, तो अगर मैं इसमें ट्रेवर्स करूँगा तो ट्रेवर्स करते वक्त अगर मैं इसमें ट्रेवर्स करूँगा तो ये इस पोजीशन में जाऊँगा मैं, एंड देन पहले मैं इस पोजीशन में जाऊँगा, ये दो कॉर्नर एक बार मैं लेके चल रहा हूँ, देन इस पे बॉटम वॉल पे, देन राइट वॉल पे, एंड देन टॉप वॉल पे। तो टोटल मैंने कितना एरिया कवर करा, मतलब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो लेफ्ट वॉल मूव कर रहा हूँ, देन बॉटम वॉल, देन राइट वॉल, देन टॉप वॉल। मेरे कॉर्नर जो है 4 बार आ गए। तो टोटल में 4 अगर माइनस कर दूँ तो इसका साइज बन जाएगा। बट अगर मैं इनको मेन कॉलम मेन रोज के तरह मूव करूँ तो मेरा जो लेफ्ट वॉल है और जो राइट वॉल है सेम पोजीशन है, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ लेफ्ट वॉल। और सिमिलरली मेरा जो टॉप वॉल है और बॉटम वॉल है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कहाँ से मूव कर रहे हैं, मेन कॉलम से मैक्स कॉलम की तरफ, बॉटम वॉल। और यहाँ पे जो मूव हो रहा है वो हो रहा है मिन रो से मैक्स रो की तरफ। डायरेक्शन मैटर नहीं करती, अगर हम राइट वॉल को यहाँ से मूव कर रहे हैं डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट मिन रो से मैक्स रो की तरफ मूव कर रहा है। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बॉटम वॉल इन दोनों की जगह -4। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 2 टाइम्स ऑफ लेफ्ट वॉल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर आप इसको देखो कि मिन रो और मैक्स रो में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ 1 से 5 में कितने बंदे हैं, 1 से 5 को अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल कितने बंदे हैं, तो आप बोलोगे 5 बंदे हैं। बट अगर मैं इसको हाई माइनस लो करूँ तो ये 4 बंदे कहलाते हैं। बट हमें तो 5 बंदे होने चाहिए थे। ऐसी 1 से 2 में 2 बंदे होते हैं, दोनों इंक्लूसिव होते हैं। बट अगर मैं 2 - 1 करूँ तो एक ही बंदा होता है। तो इसको मैं टैकल करने के लिए हम क्या हमेशा क्या करते हैं, +1 करते हैं। हाई में से माइनस लो किया तो हमारे 2 बंदे थे, तो 2 - 1 1 होता है। बट एक और प्लस करेंगे तब जाके ये पोजीशन आती है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मिन रो से मैक्स रो में मेरे कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे, इसको आप एक बार ऊपर देखो, मैं अगर बोलूँ मिन रो से मैक्स रो यहाँ से यहाँ तक आप बोलोगे 3 एलिमेंट है। बट अगर मैं मैक्स रो माइनस मिन रो करूँगा तो मेरे को 2 ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो पोजीशन है, ये सपोज करो ये पोजीशन है, ये हो गए 0 1 2 3।
3,1। तो यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे 3 - 1, 2 ही बंदे मिलेंगे, बट एक्चुअल में कितने हैं, 3 है, तो आपको +1 करना पड़ता है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो मेरा जो लो माइनस हाई है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो लेफ्ट वॉल है ये मेरी क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ मैक्स रो माइनस मिन रो +1 एंड सिमिलरली ये क्या होगी मेरी बॉटम वॉल, 2 टाइम्स ऑफ मैक्स कॉलम माइनस मिन कॉलम +1 और -4। अगर मैं टू टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या बनेगा, मैक्स रो माइनस मिन रो। अगर मैं 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 बाहर का जो होगा ये नेग्लेक्ट कर देगा, इसको कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरा फाइनल साइज क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ मैक्स रो माइनस मिन रो, 2 टाइम्स ऑफ मैक्स कॉलम माइनस मिन कॉलम। तो अब मैं अपना साइज एक बार डिफाइन करके 1D अरे बना लेता हूँ। तो मेरे को साइज कैसे लिखना है, अगर सपोज करो मेरा साइज है इंट n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्स रो माइनस मिन रो एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैक्स कॉलम माइनस मिन कॉलम। अब इसके बाद मेरे को अपना 1D डिफाइन करना है। तो 1D डिफाइन करने के लिए इंट 1D ऑफ साइज n। अब मैं क्या करूँगा, स्पायरल डिस्प्ले का कोड लिखूंगा। तो स्पायरल डिस्प्ले के लिए मेरे को पहले लेफ्ट वॉल ट्रेवल करना होता है, देन बॉटम वॉल, देन राइट वॉल एंड देन टॉप वॉल। तो मेरा जो लेफ्ट वॉल है वो कहाँ से चलता है, मेरा जो लेफ्ट वॉल है अगर आप यहाँ से देखो तो मेरा जो यहाँ पे जो लेफ्ट वॉल होता है वो मिन रो से मैक्स रो तक जाता है आई, और जो मेरा जे होता है वो किस पे फिक्स होता है, मिन कॉलम पे। ये मैंने स्पायरल डिस्प्ले में आपको ऑलरेडी समझा रखा है, तो आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हो। तो मेरा फॉर लूप जो चलेगा इंट आई इज इक्वल टू मिन रो से जे मेरा मिन कॉलम पे फिक्स रहता है एंड देन जो मेरा आई है वो लेस देन इक्वल टू मैक्स रो तक जाएगा i++। अब इसमें मेरे को फिल करना है 1D को। तो 1D को फिल करने के लिए मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ जिससे मैं उसको ट्रेवर्स कर सकूँगा 1D में। तो एक मैंने इंडेक्स बना लिया जो कि इनिशलाइज है 0 से। यहाँ पे मैं अपना इंडेक्स क्या करूँगा, स्टोर करूँगा कि इस इंडेक्स में ये वैल्यू स्टोर करनी है, एरे ऑफ ij। अब ij स्टोर कर दिया, अब क्या करूँगा, इंडेक्स ++। सिमिलरली अब बॉटम वॉल पे ट्रेवल करेंगे। तो बॉटम वॉल पे ट्रेवल करने के लिए हम अपना जो आई है वो मैक्स रो पे फिक्स रखेंगे, और जो जे है वो यहाँ से चलाने की जगह मिन कॉलम +1 से चलाएंगे। मिन कॉलम +1 से क्यों चलाएंगे, कि कॉर्नर केस रिपीट ना हो। तो हम जो अपना आई है वो मैक्स रो पे फिक्स रखेंगे, और जो जे है वो मिन कॉलम +1 से चलाएंगे। कहाँ तक, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉलम, और जे बढ़ेगा हर बारी। फिर हमें क्या करना है, राइट वॉल का देखते हैं एक बारी। तो राइट वॉल में हम यहाँ से मूव करेंगे 17 की तरफ। तो यहाँ से करेंगे तो कॉर्नर फिर रिपीट हो जाएगा, तो इस बार हम मैक्स रो -1 से करेंगे। तो जो हमारा आई है वो मैक्स रो -1 से मूव होगा, जे जो है हमारा मैक्स कॉलम पे फिक्स रहेगा, और जो आई है वो जाएगा लेस देन इक्वल टू मिन रो आई माइनस माइनस। फिर इसी हिसाब से हम टॉप वॉल लिखेंगे। तो टॉप वॉल में हमें कैसे करना है, टॉप वॉल में कैसे करना है, टॉप वॉल जो है हमारा मिन कॉलम -1 से स्टार्ट होगा। टॉप वॉल मिन कॉलम -1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मिन कॉलम +1 तक, यहाँ तक जाएगा। तो मिन कॉलम +1 तक। तो जो हमारा टॉप वॉल है
उसमें हमारा मिन रो आई जो है मिन रो में फिक्स रहेगा, जे जो है मैक्स कॉलम -1 से स्टार्ट होगा, और जे जो है कहाँ तक जाएगा, मिन कॉलम +1 तक, कॉर्नर केसेस बचाने के लिए, जे माइनस माइनस। और बाद में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1D को। तो ये हमारा कोड है फिल 1D फ्रॉम शेल। तो अगर आपको फिल 1D फ्रॉम शेल समझ आ गया है, तो अब हमें शेल को फिल करना है। तो सारा कोड सेम है, एक बार मैं फिल शेल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें कॉल करना है void टाइप फिल शेल फ्रॉम 1D। तो इसमें हमें पहले 2D वेक्टर बना देते हैं। एक हमें साइज लेना है, और शेल लेना है, और 1D लेना है। तो जो हमने ऊपर फिल 1D फ्रॉम शेल किया है, कंप्लीट कोड इसका और उसका लॉजिक सेम है। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, और क्या क्या चेंजेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कोड हो गया। अब जो आपने 1D डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे 1D आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शेल को भर रहे हैं, तो साइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक का आपका कोड सही है। हमें बाद में हमें 1D रिटर्न भी नहीं करना, क्योंकि 1D तो ये कैच कर रहा था, इसके लिए उसने रिटर्न किया है। सेकेंड थिंग, इस बार हमें एरे को भरना है 1D से। पिछली बार हम 1D को भर रहे थे। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये लेफ्ट वॉल में भर लिया हमने। सिमिलरली राइट बॉटम वॉल को भी ऐसे भर लेंगे, देन राइट वॉल, एंड देन टॉप वॉल। तो ये मोर और लेस कंप्लीट हो गया कोड। तो एक बार इसे फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कि कोड कहाँ से कैसे चल रहा है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है, इसमें हमने सारे इनपुट ले रखे हैं। तो हमने पहले रोटेट शेल का कोड लिखा। तो रोटेट शेल क्या कह रहा है कि हमें पहले 1D भरना है, फिल 1D फ्रॉम शेल। तो 1D भरना है शेल से, फिर उसे हमें रोटेट करना है, एंड देन वापस से शेल में हमें 1D डाल देना है। तो इसके लिए हमने पहले रोटेट का फंक्शन लिखा। तो रोटेट देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो रोटेट क्या कर रहा है, एक साइज वेरिएबल ले रहा है। अब रोटेट क्या कर रहा है, अगर आपको 5 साइज का एरे है, तो अगर आप उसे बोलते हो कि मेरे को 100 बार रोटेट करना है, तो बेसिकली आप बोल रहे हो मेरे को एक बार भी रोटेट नहीं करना, क्योंकि 100 को मॉडुलस 5 लोगे तो 0 आएगा, तो आपने एक बार भी रोटेट नहीं किया। बट अगर 101 बार बोला कि रोटेट करने के लिए, और आपने बोला कि मेरे को मेरा 5 साइज का एरे है और मेरे को 101 बार रोटेट करना है, तो बेसिकली आप एक टाइम रोटेट कर रहे हो। ऐसे अगर आप नेगेटिव आपका रोटेशन हो रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, और फिर रिवर्स को कॉल कर रहे हो। तो रिवर्स 3 पार्ट में हो रहा है। पहले आप फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर रहे हो, देन सेकेंड हाफ को रिवर्स कर रहे हो, और देन कंप्लीट रिवर्स कर रहे हो। तो अब इसके बाद आप एक बार रिवर्स का लॉजिक देख लो। तो हमारा लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स है, लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन इधर है और राइट इंडेक्स इधर है। आप लेफ्ट इंडेक्स को बढ़ा रहे हो, राइट इंडेक्स को घटा रहे हो, और आपस में स्वैप कर रहे हो। तो रिवर्स का कोड बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, पहले 1D को करना है फिल। तो आपको 1D को फिल करने के लिए क्या करना है, एक साइज डिक्लेयर करना है। जैसे हमने स्पाइरल डिस्प्ले में किया था, आपको उसमें ट्रेवर्स करना है, और आपको जैसे ही ट्रेवर्स कर रहे हो, आपको हर बारी 1D को फिल करते चलना है, और बाद में रिटर्न कर देना 1D को। तो सेम लॉजिक शेल में भी है कि हमको कैसे शेल भरना है 1D से। आप इस बार क्या कर रहे हो, 1D को शेल में भर रहे हो वापस से रोटेट करने के बाद। तो मोर और लेस यही कोड था। इसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, तो आपको इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में सॉल्व करना है।
तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइलेशन एरर है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या इशू है। तो एक बार एरर देख लेते हैं किधर है ये, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। रिटर्न 1D स्टेटमेंट वॉइड। अच्छा, तो हमने यहाँ रिटर्न किया है और हमारा ये वॉइड टाइप का है। एक बार इसको सही कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।